नारी हो, बस यही जवाब सुनती रहती हूँ मैं। जब मैं बड़ी हुई, समाज की रस्मों को जाना पहचाना और अपने सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धधकती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत, जल जाओगे, मैं दुर्गा, मैं काली हूँ। माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ, मैं नारी हूँ और देश का आधार हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अतिथिगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज मैं महिला सशक्तिकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम आप लोग के मन में ये विचार आया होगा कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। तो मैं बताना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बेटी बेटों के समान नहीं होती। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से, यदि वे ऐसा सोचते हैं तो अपनी पत्नी के इलाज के लिए महिला डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं। कहने को तो नारी की लंबी जुबान की शिकायत हर कोई करता है, फिर कोई एक गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं होता है। फेसबुक के बारे में तो आप सब जानते होंगे। जी हाँ, उसी फेसबुक के सीईओ ने अपने घर में बेटी पैदा होने की खुशी में अपने जायदाद का 99%, जी हाँ 99% हिस्सा दान कर दिया। और दूसरी तरफ हमारे देश में एक पिता अपनी बेटी के दहेज के लिए पैसा इकट्ठे करने की चिंता में घड़ी तक पहनना छोड़ देता है। वाह रे वाह, क्या अजीब रिवाज है हमारे देश का। सुना है परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी है नारियां। आसमान को चीरकर अंतरिक्ष तक जा पहुंची है नारियां। आजकल तो वायुयान तक चलाने लगी है नारियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को आजमाने लगी है नारियां। यदि हमारे देश में कल्पना चावला, किरण बेदी जैसी महिलाएं नहीं होती तो हमारे देश का नाम रोशन कौन करता। क्या आप लोग के पास है इसका जवाब। मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सीता हूँ और मैं ही द्रौपदी हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने कैसी नियति दिखलाई है, कभी हार गए जुए में तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पे आता है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पे आता है। फिर ना जाने क्यों काली अंधेरी सड़कों पर चलने से जी घबराता है। ना जाने क्यों, ना जाने वो कौन सी आहट है, ना जाने वो कौन सा साया है। फिर उसी काली अंधेरी रातों में दो बाहों ने मुझे खींच लिया, एक ने मुंह पकड़ा तो दूसरे ने आंचल खींच लिया। फिर मर्यादा की सीमाओं को तोड़ डाला, उसी काली अंधेरी रातों में मुझे तड़पता ही छोड़ दिया। सबने मेरी तस्वीरें खींची, सबने मेरी तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, मैं चीख कर टूट गई और जब होश में आई तो सबकी बातें सुनकर रूठ गई। परिवार की बदनामी होगी, सबने मुझे यही समझाया। ये नए उम्र के लड़के हैं, थोड़े बहक से जाते हैं, कि ये नए उम्र के लड़के हैं, थोड़े बहक से जाते हैं, ये दुनिया तुम पर ही प्रेशर डालेगी। कि क्यों गई थी काली अंधेरी रातों में, क्यों नहीं था कोई साथ में। क्या मेकअप थे, क्या गहने थे, अरे क्या छोटे कपड़े पहने थे। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, ये तुम मत भूलो कि ये गलती तुम्हारी भी हो सकती है। अगले दिन सड़क पर पड़ी बहन या बेटी तुम्हारी भी हो सकती है। और इस दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता है। और जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं हो सकता है, वो मर्द नहीं हो सकता है। धन्यवाद।